नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा बीसी पॉइंट दिया जा रहा है, जिससे कि इस बीसी पॉइंट या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेकर आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें आधार का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड बनाना, उसमें कोई करेक्शन करना हो, वो सारी सुविधाएं इस बीसी पॉइंट में या फिर इस सीएसपी में मिल जाएंगी। इसको कैसे रजिस्टर करते हैं, इनमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साइट पे आ जाना होगा और इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी इस साइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। और इस साइट पे सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, क्या क्या सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसमें बीसी में क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन से लोग इस बीसी पॉइंट को ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ें देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए ऊपर सर्च के लिए सर्च का एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे बीसी टाइप करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस करेस्पोंडेंट, तो इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, इसमें सारी चीज़ें दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग इस बीसी पॉइंट को ले सकते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, यानी कि कोई बैंक का एम्प्लॉय है जो रिटायर हो चुका है वो इस बीसी पॉइंट को ले सकता है, या फिर रिटायर्ड कोई टीचर है या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी भी फील्ड में हो तो वो इस बीसी पॉइंट को ले सकता है। उसके बाद कोई किसी का किराना स्टोर हो, मेडिकल हो या फेयर प्राइस शॉप हो, कोई किसी प्रकार की शॉप हो, वो भी इस चीज़ को ले सकता है। या फिर इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर हो, वो भी ले सकता है। या फिर जिसके पास से पहले से सीएसपी चल रही हो या सीएसपी चला रहा हो, वो भी इस बीसी पॉइंट को ले सकता है। तो इतने जो पॉइंट हैं, इन कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो बीसी पॉइंट इसका ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप बीसी पॉइंट लेते हैं तो उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट है, सर्विस रिक्वेस्ट के नीचे जो IPPB कस्टमर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी है सर्विसेज जो आप रिक्वेस्ट के लिए जो आप चाहते हैं करना, तो इतने सर्विसेज हैं। आप अगर बीसी पॉइंट लेते हैं तो इनमें से आप सर्विसेज चूज करके इन पे काम कर सकते हैं। तो इनमें से जैसे कैश विड्रॉ, डिपॉजिट, आधार सीडिंग या फंड ट्रांसफ़र या मोबाइल ईमेल अपडेट अकाउंट या फिर बिल पेमेंट, भीम UPI, इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, फिर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके बाद होम लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं यदि आप बीसी पॉइंट ले लेते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉर्म दिया गया है कि इस फॉर्म में अगर इनमें से कौन कौन सा चाहिए तो चूज करके अपना डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है मैंडेटरी, आप इस पर टिक करके और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल कोई भी कस्टमर आकर इसमें जो भी काम कराना चाहता है तो यहाँ से रिक्वेस्ट डालकर अपना काम करा सकता है। लेकिन यदि आप अपना इसका बीसी पॉइंट लेकर ये काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट में फिर जाएंगे और नीचे जो दिया हुआ है नॉन IPPB कस्टमर्स, इस पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे पार्टनरशिप विथ अस, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, पार्टनरशिप विथ अस का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल बिजनेस करेस्पोंडेंट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें मांगी जा रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि चूज एन ऑप्शन, तो इस पे जाकर मिस्टर या मिसेज जो भी हैं आप वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मेल ID डाल देंगे, एड्रेस फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट यानी कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी सब डिवीज़न, डिवीज़न, रीजन
उसके बाद सर्कल स्टेट या ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है, यानी कि आप किस लिए इसे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि हम BC पॉइंट इसलिए लेना चाहते हैं कि इस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अब पोस्ट ऑफिस जा नहीं पाते हैं और नियरेस्ट में हम रहेंगे तो इनका सारा काम हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे मैंडेटरी डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यह फॉर्म पोस्ट पेमेंट बैंक के हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां से जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर से हम मेन पेज पे आएंगे। मेन पेज पे आने के बाद जो सर्च है फिर से हम BC यहाँ पे टाइप करके सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद एक मैनुअल फॉर्म आता है, जैसे कि हमने जो पहला अभी लिंक बताया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करके या एक हार्ड कॉपी मिलेगी, उस हार्ड कॉपी को फिलअप करेंगे। फिलअप करके उसे अपलोड कर सकते हैं या फिर जनरली इस फॉर्म को भर के जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है या पोस्ट पेमेंट बैंक है वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। ये फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे फोटो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, यानी कि फ़ोटो और फॉर्म दोनों पे सिग्नेचर होनी चाहिए और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और नीचे दिया हुआ है फॉर्म नंबर 60, इसे भी हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें से लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट इसके साथ ऐड करके अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जमा कर सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे आप नहीं जा पाते हैं तो क्या करना है कि एक मेल करनी होगी। तो इसके लिए आप फिर बैक मेन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्कल एंड ब्रांच दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कि इसका हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच हेड का क्या नाम है वो चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो इस ईमेल आईडी पे उस फॉर्म को भी सेंड कर सकते हैं। अगर मेल आईडी से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो इस एड्रेस पे जाकर आप मैनुअली उनसे आप मिल सकते हैं। मिलकर ये BC पॉइंट आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों BC पॉइंट प्राप्त करने के बाद जो भी हमने अभी बताया है कि BC पोस्ट पेमेंट बैंक में जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि लेन देन हुआ, विड्रॉ हुआ, भीम UPI का काम हुआ, इंश्योरेंस हुआ है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ आधार का भी काम कर सकते हैं, या फिर आधार बनाना हुआ या फिर उसमें कोई करेक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर BC बन जाते हैं तो ये सारे काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और इससे आप अच्छे खासे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।